हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मानोनेत्र। मानोनेत्र होता क्या है और मानोनेत्र की संरचना किस प्रकार होती है। मानोनेत्र एक प्रकार का कैमरा होता है जिसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। जो हमारा फोटो होता है वो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानोनेत्र यही है। मानोनेत्र की संरचना किस प्रकार होती है। पहला, मानोनेत्र का गोलक या लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है। ये पूरे को हम लोग कहते हैं मानोनेत्र का गोलक। दृढ़ पटल, नेत्र गोलक के बाहरी अपारदर्शी कठोर श्वेत परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भाग की रक्षा करता है। दृढ़ पटल यह है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भाग की रक्षा करता है और यह अपारदर्शी कठोर श्वेत परत से ढका होता है। इस प्रकार देखिए। तीसरा है रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल को कोरोइड के नाम से भी जाना जाता है। रक्तक पटल यह है। चौथा, कॉर्निया। गोले के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। कॉर्निया ये है। कॉर्निया हमारा ये है। यह गोले के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। पांचवा, आइरिस। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरे नीले रंग की अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ये कॉर्निया के पीछे जस्ट एकदम पीछे आइरिस होता है। इसमें काली भूरी और नीले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है, इसी को हम आइरिस कहते हैं। छठवां, पुतली अथवा नेत्र तारा। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली के पर्दे के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, इसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली अथवा नेत्र तारा ये है। ये रंगीन अपारदर्शी पर्दे के बीच एक छोटा सा छिद्र, यहाँ एक छिद्र होता है, इसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। सातवां, नेत्र लेंस। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्वितलीय लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का छोटा या बड़ा प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। दृष्टि पटल को हम रेटिना कहते हैं। नेत्र लेंस हमारा ये है। ये नेत्र लेंस है। आठवां, दृष्टि पटल रेटिना। नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर और रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली रेटिना होती है। इस पर्दे पर एक विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरे जुड़े होते हैं जिस पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न करता है। यह संवेदन तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, इसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। रेटिना यहाँ होती है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जलीय द्रव। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। काच द्रव। नेत्र लेंस के पीछे एक अपारदर्शी द्रव होता है जिसे काच द्रव कहते हैं। जलीय द्रव और काच द्रव। जलीय द्रव यहाँ है और काच द्रव यहाँ पूरे गोले में भरा होता है। काच द्रव। पीतबिंदु। रेटिना के बीचों बीच एक पीले रंग का भाग होता है जिसे पीतबिंदु कहते हैं। यहाँ पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अंधबिंदु। रेटिना के जिस स्थान को छेदकर दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर पड़ने वाला प्रकाश की किरण रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस स्थान को अंधबिंदु कहते हैं।
अंत बिंदु हमारा ये है और पीत बिंदु ये है। पीत बिंदु पर प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनाता है और अंत बिंदु पर रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, रेटिना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे अंत बिंदु कहते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए